वेलकम बैक फ्रेंड्स। फाइनली एसआई फाइनेंस का एग्ज़ाम आज हो चुका है। तो आज हम अभी एसआई फाइनेंस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व पेपर देखने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेजेस कर रहे हैं कि आपके पढ़ाया हुआ सारा का सारा। तो मैंने सोचा जल्दी से देख लेते हैं। जब मैंने पेपर देखा तो कमाल ही कर दिया। एस्पिरेंट जिन्होंने हमारे नोट्स पढ़े, प्रैक्टिस सेट्स के जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए, उसके साथ साथ जो हमारे थ्योरी लेक्चर्स के नोट्स थे वो सारे जिसने पढ़े, और साथ में जो हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे वो जिसने भी पढ़े। अभी तक जो मैंने पेपर चेक किया है 20-40 जो 60-70 नंबर का अभी तक जो मैंने पेपर देखा है पूरा, अभी मैंने पढ़ा नहीं है रीजनिंग मैथ्स वगैरह का। तो उसमें से जो है अगर हम बात करें 60 में से जो है अभी तक जो मैंने पेपर चेक किया है 53 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे नोट्स से हैं। वो भी नोट्स हमारे पूरी बुक की तरह नहीं होते, जो कि 20-25-30 पेजेस से ऊपर नहीं होते। तो इतने क्वेश्चन जो है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा डेफिनेटली उनकी सिलेक्शन पक्की है इस बार। तो आइए डिस्कस करते हैं सब क्वेश्चन। हमने जो भी प्रैक्टिस सेट में, हालांकि हमने एक जो सीरीज चलाई थी प्रैक्टिस सेट और जो क्विक रिवीजन एसआई फाइनेंस की, उसमें से बेशुमार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं सारे के सारे। हु इज बिलीव टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्बू। तो मैं यहाँ से जल्दी क्वेश्चंस को देखूंगा। राजा जाम्बू लोचन। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन लोकेटेड इन द जबरवन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चश्मे शाही गार्डन। जल्दी में अगर मैं गलत बोल देता हूं तो कमेंट को पिन कर दूंगा, कमेंट जाते हुए जरूर देख कर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डैश इज आल्सो नोन एज कोहे मारान। सब बताया वो आपको, लाई ऑन द वेस्ट ऑफ द डल लेक। दैट राइट आंसर रहेगा हरी पर्वत फोर्ट। बहुत एक नहीं 5 बार ये क्वेश्चन सब आपको मैंने पढ़ाए हैं। सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड। बहुत बार आपको बताया रवि तावी रिवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ये अलग था, ठीक है, क्योंकि ये करंट टाइप का क्वेश्चन था तो ये डेफिनेटली मेंशन नहीं था नोट्स के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर राइफल इज नोन है, तो इसका आंसर एक्चुअली ए रहेगा, बट नॉट इज मेंशन इन द आवर नोट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू रेड क्लिफ। तो बहुत बार पढ़ाया है आपका रेड क्लिफ, यहाँ पर आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन है। मैंने ये बहुत बार कहा, ऐसे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये पुराने हो गए, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली भी कवर किए थे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन और डेफिनेटली पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर बताया एज पर द रिएक्शन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीड्स जो है, यहाँ पर अगर ऑप्शन के 114 ऑप्शन तो है नहीं है डिलिमिनेशन के बाद, तो आंसर डेफिनेटली 107 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होली प्लेस ऑफ द बाबा दंसारीज की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर रियासी के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 की बात करें तो जो आपको ये मैंने अभी परसों ही बताया था कि यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर पूछा जाए तो ये 3 सेक्शन में आपको मैंने बताया था, जो कि लद्दाख है। अगर आपको विद लेजिस्लेचर पूछा जाए तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये मैंने आपको एक अभी जो हमने क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन जो हमने सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने A to Z हिस्ट्री की जो सीक्वेंस बता दी थी शॉर्टकट में, एक ही वीडियो के अंदर सारा कवर किया था मैंने। फेमस पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर पूछी गई हैं। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ फेमस फॉर सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल ओके। चंद्ररंजन सियर दास फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, ओके, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। MG रनाडे फादर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ओके। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट इन सोसाइटी, मैंने आपको ये पढ़ाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स में भी डाला हुआ है। तो इसका ये सभी के सभी चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी रहेगा इसका। 12 की बात करें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट की अगर हम बात करें, ये करंट से पूछा गया था, तो करंट मैंने छोड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन करंट से थे, उन्हें दूरबा बनर्जी आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक टाइगर की बात करें तो इस पर इसका राइट आंसर रहेगा रविंद्र कौशिक। क्वेश्चन नंबर 14 ये सीधा मैंने 3 बार मेरे ख्याल आपको ये बताया है। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश जो है वो बंगाल गेजेट है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी को हेडक्वार्टर, बिल्कुल हेडक्वार्टर पे आपको बताया मैंने पेरिस। बिल्कुल जो क्वेश्चन बताएंगे ये भी बहुत बार डिस्कस किया है, बिल्कुल सिंपल था, हालांकि सारी चीज़ हमने कवर की हैं। विटामिन के की कमी से जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं इंजरी के द्वारा। वर्ड गंभीर जो है एसोसिएटेड किससे है, इट इज़ एसोसिएटेड विद चेस, तो इसका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वृद्धा गंगा हो या दक्षिण गंगा हो, गोदावरी को कहा जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। मार्केट के करेंसीज के रिलेटेड था, सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन देयर। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा आई डोंट नो, अभी आंसर की मैंने देखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर
पावर स्टेशन इन इंडिया, ये भी मैंने डायरेक्टली आपको बताया था। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद एनालिटिकल इंजन जो है, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। एक ही कंप्यूटर का मैंने लेक्चर लाया था, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए। कल ही के दिन मैंने एक 40 मिनट का मैराथन सेशन जो लाया था ना, उसमें ही 21 के पेजेस में सारे क्वेश्चंस कवर हो गए थे आपके यहाँ पर। सेकंड जनरेशन में ट्रांसिस्टर यूज़ हुआ था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांसिस्टर। प्रोटोकॉल मैसेज सेंड करने के लिए एसएमटी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ाए हुए सब। यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा यूज़र इंटरफेस, बहुत बेसिक है। यहाँ पर लाइट बीम के थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर इज राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 26, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कन्फिगरेशन विच डाटा सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज, तो यहाँ पर स्टार नेटवर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें, जो सेंटर में एक सिस्टम होगा, यहाँ पर एक बेसिक और साथ इसमें बाकी अटैच होंगे। मैंने आपको बताया है टोपोलॉजी में वो ये जो होगा इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, या नेटवर्क भी कह सकते हो। वन ऑफ द मैन फीचर, बेसिक क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, ये पढ़ के आसान से निकाल सकते हैं कोई इसका आंसर। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वन कैन टच वही कर सकते हैं जो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर ही टच होगा ना, सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा। बेसिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू इंटर डाटा इन कंप्यूटर। माउस में इंटर कर सकते हैं, माउस से, कीबोर्ड से, स्कैनर से, लेकिन मॉनिटर से इंटर नहीं हो सकता डाटा कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन 30 यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने अभी रिसेंटली बताया था, जब आपको प्रिंट टेक्स्ट को डायरेक्टली कन्वर्ट करना होता है, इनपुट प्रिंट टेक्स्ट, तो इसको हम OCR टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सब क्वेश्चन पूछेंगे, सब के सब बिल्कुल। अभी तक मैंने जो 60-70 क्वेश्चन देखे, ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन करंट्स के छोड़कर बाकी सारे के सारे हमने मेंशन किए, हमारे प्रैक्टिस सेट जो हमने प्रोवाइड किए, और इसके साथ जो नोट्स हैं उसमें सब लिखा हुआ है। इन मैग्नेटिक डिस्क डाटा इज ऑर्गेनाइज, हालांकि आपने डिटेल से ध्यान से पढ़ा हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक डिस्क डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्लेटर, तो इट इज कॉल्ड एज ट्रैक, तो राइट आंसर ट्रैक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमारा क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखते हैं, तो इधर उधर टेलीग्राम इधर सारी जगहों पे वो शेयर करते हैं कि ये हो गया वो होगा। हमारा ये नहीं है सिस्टम, तो हमारा ये रहता है कि हमारा का ऑलमोस्ट कंप्लीट पेपर ही जो है यहाँ पर आया जाता है पेपर में। बहुत सारे इसमें पूछे, ये कैसे आपको पता चल गया, एक्सपीरियंस की बात होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी गई है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है। मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक रैम, रोम है कंस्टेंट, तो इसमें रीड आउट करके आप आंसर बता सकते हो क्या इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ओपन सोर्स, बिल्कुल आपको 10-15 एग्जांपल्स बताई थी, लिब्रा ऑफिस सब वो पर सीधा सीधा लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 12 के ऊपर। विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन, नोट पैड के लिए जो एक्सटेंशन होती है वो .txt होती है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट डज फैट स्टैंड फॉर, तो फाइल एलोकेशन टेबल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी आप निकाल सकते हो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37, बट इन डाटाबेस रिकॉर्डेड डाटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप्स टू फॉर्म, तो फील्ड क्या मिलाकर क्या बनता है, फील्ड सिर्फ रिकॉर्ड बनता है, क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है, फाइल बनता है। जल्दी से आंसर करें कमेंट करके, तो अभी ये मैं स्किप हो गया है। यहाँ पर यार राइट आंसर रहेगा बी, लिमिट जो है रोज की। विच शॉर्टकट की इंसर्ट, अच्छा मैंने आपको अभी कल ही लेक्चर में बताया था कि मैंने MS पावर पॉइंट की 5 ही शॉर्टकट कीज़ रखी हुई है नोट्स के अंदर, और 5 ही में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये आपको मैंने बताया था उन 5 में। न्यू स्लाइड ऐड करना हो Ctrl+M, कल ही कहा था। अगर न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करना हो तो N लगेगा, ठीक है। अगर सिर्फ स्लाइड ऐड करनी है, नई प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड डालनी है, Ctrl+M। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो पेज बहुत बार बताया आपको, राइट लेफ्ट टॉप होता है, सेंटर इज नॉट अ पेज मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज फर्स्ट एशियन मैन टू नॉमिनेटेड इंटरनेशनल टेनिस हार, तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि करंट के 3-4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ए इसका राइट आंसर रहेगा हालांकि, लेकिन इसको मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइग्रोमीटर या हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली जो मेंशन रहता है मीडिया के अंदर, तो इसका डेफिनेटली ह्यूमिडिटी से ही कंसर्न रहेगा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 43, विच इंडियन हैज़ वन 2023 रमसे मैगसेसर अवार्ड, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आते थे, आंसर की से देखे हैं डेफिनेटली, जो के क्वेश्चंस जो है करंट टाइप के पूछे गए थे वो हमने आंसर की से चेक किए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर राइट रवि कन्नान रहेगा जो 2023 में रमसे मैगसेसे अवार्ड जो है इनको मिला है। 44 आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ब्लू इकोनॉमी, 2.0% सीन द बजट 2024 में, बहुत करंट का ये क्वेश्चन था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
टू द ओशन सीजन कोर्स जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इंडिया हैज़ विटनेस एंड इंक्रीज द फर्टिलिटीज़ एज पर द ग्लोबल स्टेटस रोड सेफ्टी 2023, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 6-7 क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि करंट से आपको देखने को मिले हैं। बी इसका राइट, पेटीएम पेमेंट बैंक रहेगा इसका राइट आंसर। हु रूलर विच रूलर इज क्रिएटेड द स्प्रेड जैनिज्म इन कलकत्ता डायनेस्टी, तो जैनिज्म कलकत्ता डायनेस्टी में इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्ता मौर्य। और यहाँ पर QR कोड बेस्ड काइन वेंडिंग द मशीन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर आंसर रहेगा। विच आर द फॉलोइंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर कंसीडर द स्टेटमेंट, इसके रिलेटेड स्टेटमेंट आप रीड आउट कर सकते हो, क्या इसका आंसर रहेगा। सिख रूल जो है डेफिनेटली 1819 में हमने मेंशन किया, ये स्टार्ट हुआ था। तो ये अभी तक फिलहाल मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 50 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी हम टेलीग्राम में डाल देंगे पूरा पेपर, वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। आपको अभी भी मौका है, पटवारी का एग्ज़ाम अपकमिंग है, बिल्कुल बड़ी वसी अपॉर्चुनिटी। 142 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है। फॉर्म भी SI फाइनेंस के रिलेटिवली फॉर्म भी बहुत कम लगे हैं। लेवल 4 की पोस्ट है, 42,600 सैलरी जो है ग्रास अप्रॉक्सीमेट इसकी जो है जाने वाली है। बहुत अच्छी पोस्ट है, SI फाइनेंस और पटवारी दोनों 4 लेवल की पोस्टें हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर आपका यहाँ पर एग्जाम, उर्दू का एग्ज़ाम तो 31 मार्च को होना है, 10-15 दिन में साथ में दूसरा एग्ज़ाम भी होने के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो इसीलिए पटवारी पे पूरी जान लगा सकते हो आप। पटवारी का नोट्स आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेस्टर फीमेल सुपरवाइजर के भी हमने नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, 2-3 महीने लग गए सुपरवाइजर के जो स्पेशलाइजेशन पोर्शन के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। साथ में वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नायब तहसीलदार के अपकमिंग पोस्ट के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन एक भी पहले तो नोट्स हमारे शॉर्ट है, जैसे कंप्यूटर के हमने 21 पेजेस के नोट बनाए, फिर उसको एक एक लाइन भी पढ़नी है यार, इसमें स्किप की कोई गुंजाइश नहीं। जीके के हमारे बोल शार्ट नोट्स हैं, किसी से एग्ज़ाम में जो सिलेबस है जैसे पटवारी है, इसमें 60 या 70 पेजेस के नोट्स होंगे, तो उसको अच्छे से आपने प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना पड़ेगा। या आप एक ही दिन में ऊपर से नज़र लगा दोगे, वो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं। आपको ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो इसके 1000 जीके के MCQs, 400 कंप्यूटर के MCQs, बाकी इंग्लिश के 100 MCQs, और जो बाकी प्रैक्टिस सेट्स और क्विक रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको जो साथ में प्रोवाइड की जाएंगी ना, वो आप मोबाइल में ही से ही प्रिंट नहीं निकालना, उसको मोबाइल से ही पढ़ें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। वो भी आपने साथ में रीड आउट करना है, ताकि आपको कोई भी गुंजाइश जो है कमी जो है ना रह जाए आपकी प्रिपरेशन में। जिनका पेपर अच्छा रहा वेरी गुड, जिनका अभी अच्छा नहीं है घबराना नहीं है, अभी और भी चांसेस हैं आपके पास। अपनी पूरी कोशिश लगा दो। पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके अलावा अगर आप किसी ने फॉर्म भरा है फीमेल सुपरवाइजर, फॉरेस्टर या नायब तहसीलदार की अपकमिंग पोस्टें हैं, तो उसकी भी तैयारी रखो। कुल मिलाकर जो बेसिक जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस तरह के सब्जेक्ट, रीजनिंग, इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लो। तो टाइम ये पोस्ट का वेट मत करो, आप अच्छे से तैयारी करो, डेफिनेटली सिलेक्शन आपकी भी हो जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर आपने देखनी है प्लेलिस्ट में विजिट करके हमारी वीडियोस भी देख सकते हो।